प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मेरी अपनी ही पुस्तक गीता मेरे नजरिए से, मेरी अपनी ही चैनल ज्योतिष लहर पे मैं दे रहा हूं। और लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि अर्जुन जो है वो उलझन में ना आ जाए, इसलिए कृष्णत्व का साक्षात्कार जो है वो एक क्रम में करवाएंगे। पहला क्रम होगा ऐश्वर्य की चरम सीमा का साक्षात्कार, जिसकी चर्चा हम आज करेंगे। ऐश्वर्य की चरम सीमा का साक्षात्कार। संजय उवाच एवं उक्त्वा ततः राजन महायोग ईश्वरः हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम् अनेक वस्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्य आभरणम दिव्य अनेक उद्यत आयुधम दिव्य माल्य अंबरधरम दिव्य गंध अनुलेपनम सर्व आश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम। हे राजन, महायोगेश्वर ऐसे सर्व पापों को हरने वाले हरि ने ऐसा कहने के बाद अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप का दर्शन दिया। कैसा था वो? अनेक मुख, अनेक नेत्र, अनेक अद्भुत दृश्य, अनेक दिव्य आभूषण, अनेक उठाए हुए दिव्य आयुध, दिव्य मालाएं, दिव्य वस्त्र, सारे आश्चर्यों से युक्त, और जिसके अस्तित्व में से दिव्य चंदन की महक आ रही थी, ऐसे हर तरफ मुख को रखने वाले असीम विराट परमदेव परमेश्वर का वो स्वरूप है। हम देख चुके हैं कि अर्जुन और कृष्णत्व के बीच में से कृष्ण धीरे धीरे हटने वाले हैं और कृष्णत्व का क्रमबद्धता पूर्वक साक्षात्कार करवाने वाले हैं। अब अर्जुन क्या है? अर्जुन क्षत्रिय है और क्षत्रिय का वर्णझात आकर्षण जो है वो ऐश्वर्य के प्रति हो, यह स्वाभाविक बात है। और इसीलिए कृष्ण ने ऐश्वर्य की चरम सीमा के साक्षात्कार को पहला क्रम दिया। ऐश्वर्य की चरम सीमा का साक्षात्कार अर्जुन को दुनियावी जो ऐश्वर्य है उसकी क्षुल्लकता का भान कराएगा। कृष्णत्व की यह जो झलक है उसे स्वीकारना बड़ा आसान है और इसीलिए अर्जुन बिना कोई तकलीफ कृष्णत्व के साक्षात्कार की सरल शुरुआत करेगा। बाद में प्रकाश की चरम सीमा दिखाई। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपत उत्थिता यदि भाहा सदसी सा स्यात् भासः तस्य महात्मनः। हे राजन, आकाश में हजारों सूर्य एक साथ अगर उदय हो जाए और वो जो प्रकाश उद्भव हो, इतना प्रकाश भी इस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश से कम होगा। ऐश्वर्य क्या है? वो स्वयं प्रकाश का एक कोमल स्वरूप है। प्रकाश के कोमल स्वरूप से अर्जुन की परिचितता को प्रस्थापित करने के बाद प्रकाश की चरम सीमा का साक्षात्कार करना अर्जुन के लिए हितावह था और इसीलिए कृष्ण ने प्रकाश की चरम सीमा के साक्षात्कार को दूसरा क्रम दिया। उषा काल अगर हो तो वो ज्ञान प्राप्ति के लिए अच्छा रहता है, जो ब्राह्मणों को सविशेष पसंद आता है। सुबह सुबह ध्यान रखना, पूजा पाठ इत्यादि करना। मध्याह्न काल जो है वो क्षत्रिय को सविशेष पसंद आता है क्योंकि वो युद्ध के लिए होता है। संध्या काल जो है वो वैश्य को ज्यादा पसंद आता है क्योंकि सारे दिन का हिसाब किताब देखा जाता है। और निशा काल जो है वो शूद्र को ज्यादा पसंद आता है क्योंकि थाक को मुक्त किया जा सकता है। यह सारी बातों को ध्यान में रखकर मध्याह्न काल की यानी प्रकाश की चरम सीमा के साक्षात्कार पर कृष्ण ने अपनी चॉइस रखी है। यह साक्षात्कार अर्जुन को दुनियावी प्रकाश की क्षुल्लकता का भान करवाएगा। जैसे ही प्रकाश आएगा
इंसान विभाजितता को हटके देख पाएगा। इसीलिए बाद में आती है अविभाजितता की चरम सीमा का साक्षात्कार। तत्र एकस्थम जगत कृष्णम प्रविभक्तम अनेकधा अपश्यत देव देवस्य शरीरे पांडव तदा। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस वक्त अनेक प्रकार से विभाजित ऐसे इस समस्त ब्रह्मांड को देवाधिदेव श्री कृष्ण के शरीर में एक ही स्थल पे स्थित देखा। 10वें अध्याय के 42वें श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि मैं इस समस्त ब्रह्मांड को मेरी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। कहा तो था। उस कथन का भी साक्षात्कार अर्जुन अभी इस पल कर रहा है। जिसने प्रकाश की चरम सीमा का साक्षात्कार किया है वह अविभाजितता की चरम सीमा को निर्विघ्न साक्षात्कार कर सकता है। और इसीलिए यह कृष्ण की तीसरी चॉइस है। यह साक्षात्कार अर्जुन को ब्रह्मांड की क्षुल्लकता का भान करवाएगा। वो तो कृष्ण के शरीर में किसी एक जगह पे स्थित है। ब्रह्मांड की क्षुल्लकता का भान होते ही अर्जुन कृष्ण के सामने मस्तक झुकाता है और कहता है ततः स विस्मय आविष्ट वृष्ट रोमा धनंजय प्रणम्य शीर्षा देवम कृत अज्जलि अभासत। क्या कहता है संजय? उसके बाद आश्चर्यचकित हुआ ऐसा हर्ष पुलकित धनंजय उस विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा और भक्ति के साथ हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर स्तुति करने लगा। याद रहे यह संजय के वचन है। संजय कह रहा है कि धनंजय, याद रखिएगा ये बात जो है छोटी छोटी बातें कुछ कुछ काफी आवश्यक रहती है। संजय कह रहा है कि धनंजय उस विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा और भक्ति के साथ मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगा। हकीकत कुछ अलग है जो संजय नहीं जानता। अर्जुन मस्तक झुकाता नहीं है, अपने आप झुक जाता है। हाथ जोड़ता नहीं है, अपने आप जुड़ जाते हैं। स्तुति करता नहीं है, अपने आप हो जाती है। और एक बात और भी है, संजय का भी मस्तक झुक गया होगा, हाथ जुड़ गए होंगे और मन ही मन स्तुति भी हो गई होगी, मगर इसका उल्लेख यहां पर नहीं है। क्यों? क्योंकि महाभारत जो है वो संजय की अनुभूति के वर्णन के बारे में मौन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि संजय जो है वो इस आकार ले रहे वर्तमान को धृतराष्ट्र के सामने रख रहा है। अविभाजितता आ गई तो उद्भव और विनाश दोनों साथ आ गए, प्रभव और प्रलय दोनों साथ आ गए। यानी प्रभव और प्रलय की चरम सीमा का साक्षात्कार। अर्जुन उवाच पश्यामि देवान तव देह देव देहे सर्वान तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांडम ईशम कमल आसनस्थम ऋषिन च सर्वान उर्गान च दिव्यान। हे देव, आपके अस्तित्व में समस्त देवों को, समस्त प्राणियों को, समस्त ऋषियों को, समस्त दिव्य तत्वों को, कमल के आसन पर विराजमान ब्रह्मा को और शंकर को मैं देख रहा हूं। अविभाजितता की चरम सीमा जब भी आए तो विभेदन रेखा जो है वो मिट जाती है। और इसीलिए कृष्ण ने प्रभव और प्रलय की चरम सीमा के साक्षात्कार को चौथी चॉइस दी है। ब्रह्मा क्या है? उत्पत्ति यानी प्रभव की चरम सीमा। शंकर क्या है? प्रलय की चरम सीमा। और जिसने ब्रह्मांड के प्रभव और प्रलय को एक साथ देखा, जिसने ब्रह्मांड के प्रभव और प्रलय के कारक को एक साथ देखा, उसके लिए जीवन का प्रभव यानी जन्म और जीवन का प्रलय यानी मृत्यु तुच्छ बन जाएगा। यानी प्रभव और प्रलय की यह चरम सीमा का साक्षात्कार अर्जुन को जीवन की क्षुल्लकता का भान कराएगा। जब जीवन क्षुल्लक हो जाएगा तो फिर अपरिमित हो जाएगा। फिर क्या है? अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतः अनंत रूपम न अंतम न मध्यम न पुनः तव आदिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे सकल विश्व के स्वामी, आपने असंख्य भुजाएं, असंख्य उदर, असंख्य मुख, असंख्य नेत्र वाले देख रहा हूं। यह विश्व जिसका स्वरूप है, ऐसा है विश्वरूप।
मैं ना आपके प्रारंभ को देख रहा हूं, मैं ना आपकी पूर्णाहुति को देख रहा हूं, और मध्य कहीं दिखता ही नहीं है, क्योंकि मध्य तो तब होगा ना जब शुरुआत होगी, अंत होगा। गीता के 9वें अध्याय के 4थे, 5वें और 6ठे श्लोक में कृष्ण ने कहा था कि मुझ निराकार परमात्मा से यह सकल जगत परिपूर्ण है, और मेरे संकल्प के आधार से उत्पन्न हुए सारे सजीव मुझ में स्थित हैं। मैं उनमें और वो मुझ में स्थित नहीं है। सजीवों की उत्पत्ति, सजीवों का धारण पोषण करने वाला मैं और यह सजीव हकीकत में परस्पर में स्थित नहीं है, मगर ये सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं और इसलिए मेरे में स्थित है। और उस कथन का साक्षात्कार अर्जुन इस पल कर रहा है। जिसने प्रभव को देखा, प्रलय को देखा, उसने अपरिमितता को आसानी से देख लिया, और इसीलिए कृष्ण ने उसको 5वीं चॉइस दी है। और वह क्या करवाएगा? दुनियावी सत्ता की क्षुल्लकता का भान कराएगा। अगर जब सब अपरिमित है तो फिर सत्ता क्या है? कुछ नहीं है। और जैसे हम मान लो कि अंधेरे में से उजाले में गए, आंख खुली, पहले कोई टेबल देख लिया, फिर कुर्सी देख ली, धीरे धीरे हम सब साथ में देखेंगे। अब सब साथ में देखने की बारी आ गई। किरीटिनम गदीनम चक्रिनम च तेजो राशिम सर्वतः दीप्तिमंतम पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षम समन्तात दीप्त अनल अर्क द्युतिम अप्रमेयम। संजय अर्जुन की भाषा को ही रख रहा है। अर्जुन बोल रहा है, मैं आपको मुकुटधारी, गदाधारी, चक्रधारी, प्रकाशित, सर्वत्र तेजस्वी, अमर देख रहा हूं। देखिएगा, बड़ी अजीब बात है और हर एक शांति से समझनी पड़ेगी। मुकुटधारी, गदाधारी, चक्रधारी, किरीटिनम गदीनम चक्रिनम च। ये क्या हुआ? ऐश्वर्य की चरम सीमा हुई, प्रकाशित, प्रकाश की चरम सीमा हुई, सर्वत्र अविभाजितता की चरम सीमा हुई, तेजो राशिम सर्वतः दीप्तिमंतम, तेजस्वी, प्रज्वलित, यानी प्रभव और प्रलय की चरम सीमा हुई। और लास्ट में क्या बोले? अप्रमेयम, यानी अमार, अपरिमितता की चरम सीमा हुई। अब तक में देखी हुई 5 चरम सीमाओं को संयुक्त देखा और अर्जुन कृष्णत्व में डूब गया। और इस पर अर्जुन से अपने आप वचन निकल गए। क्या निकले? त्वम अक्षरम परमं वेदितव्यम, त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम, त्वम अव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ताः, सनातः त्वम पुरुषः मतः मे। आप ही जानने योग्य परम अक्षर यानी कि परमात्मा हो, आप ही जगत के परम आश्रय हो, आप ही शाश्वत धर्म के रक्षक हो, और आप ही सनातन अविनाशी पुरुष हो। सनातः त्वम पुरुषः मतः मे, ऐसा मेरा मत है। यानी क्या हुआ? आपको जानने के बाद कुछ जानने जैसा बचता ही नहीं है। यह जगत की अगर कोई भी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हो, वो कुछ भी हो, वो अंत में आपका आश्रित है। आप हो इसलिए धर्म शाश्वत है, एक आप ही सनातन हो, बाकी सब क्षणिक है। और जब ये सब देख लिया तो अब बारी आएगी संताप, भय, आश्चर्य, व्याकुलता, ये सारी चरम सीमाओं के साक्षात्कार की। देखते हैं, अनादि मध्य अंतम अंतम वीर्यम अनंत बाहुम राससी सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुदास वक्त्रम स्वतेजसा विश्वम इदम तपंतम। आपने आदि मध्य और अंत बिना अनंत सामर्थ्य धराने वाले, अनंत भुजाएं रखने वाले, चंद्र सूर्य रूपी नेत्र रखने वाले, प्रदीप्त अग्नि रूपी मुख धराने वाले, स्वयं के तेज से ब्रह्मांड को संतापने वाले मैं देख रहा हूं। संतापने वाले, हकीकत में इतना तेज अर्जुन ने पहली बार देखा, इसलिए यह चरम सीमा संताप की है। और इसीलिए बोल रहा है संतापने वाले। और जहां संताप आएगा वहां भय आएगा। द्यावा पृथिव्योः इदम अनंतरम ही व्याप्तम त्वया एकेन दिशः च सर्वाः दष्ट्वा अद्भुतम
रूपम उग्रम तव इदम लोकत्रयम प्रव्यथितम महात्मनः। हे महात्मन, सर्व दिशाओं में व्यापने वाले आप के इस अद्भुत और भयावह स्वरूप को देखकर समस्त लोग भय से कांप रहे हैं। संताप जो है वो भय की पृष्ठभूमि है। संताप की पृष्ठभूमि पर ही भय का बीज भयावह वृक्ष के स्वरूप में पनपते हैं। इसी वजह से कृष्ण भय की चरम सीमा को संताप की चरम सीमा के साक्षात्कार के बाद यानी 8वां क्रम देते हैं। और जिसने यह भय को देख लिया उसके लिए दुनियावी भय सुल्लुक है। भय की चरम सीमा के साक्षात्कार के इस पल पे अर्जुन देख रहा है, अभी ही त्वाम असुर संघा विशंति केचित भीताः प्राजलयः गृह्णन्ति स्वस्ति इति उक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा स्तुवन्ति त्वाम स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। देव, महर्षि, सिद्ध पुरुष आपके भय से कांप कर स्तुति कर रहे हैं। और जिसने भय को देखा उसके मन में आश्चर्य होगा। रुद्र आदित्याः वसवः ये च साध्याः विश्वे अश्विनौ मरुतः च उष्मपाः च गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताः च एव सर्वे। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुतगण, पितृगण, गांधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्ध पुरुष सब आपको आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं, क्योंकि भय आश्चर्य की पूर्व भूमिका है और इसीलिए इसको 9वीं चॉइस दी गई है। अब दुनिया में कोई आश्चर्य नहीं होगा अर्जुन को। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहु उरुपादम बहु उदरम बहु दंष्ट्राकरालम दष्टवा लोकाः प्रव्यथिताः तथा अहम। क्या हुआ? व्याकुलता की चरम सीमा आ गई। हे महाबाहो, अनेक मुख, अनेक नयन, अनेक हाथ, अनेक जंघा, अनेक चरण, अनेक उदर, अनेक दाढ़, ऐसा आपका अत्यंत विकराल स्वरूप को देखकर समस्त लोक के साथ साथ मैं भी आकुल व्याकुल हो रहा हूं। नभः स्पृशं दीप्तम अनेक वर्णम व्याप्त आननम दीप्त विशाल नेत्रम दष्टवा हि त्वां प्रव्यथित अंतर आत्मा त्रुटिं न विंदामि सभम च विष्णु। है विष्णु, गगनचुंबी दैदीप्यमान और अनेक रंगी ऐसे आपके प्रकाशित नेत्रों रखने वाले फटे हुए विकराल मुख को देखकर डरे हुए अंतःकरण वाला मैं न धीरज पा रहा हूं न शांति पा रहा हूं। अर्जुन की जो प्रामाणिकता है वो बड़ी अद्भुत है। वो स्वीकार रहा है कि मैं डरता हूं मगर आपसे नहीं, मेरे ही डरे हुए अंतःकरण से डरता हूं मैं। दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दष्टवा एव काल अनल सन्निभानि दिशा न जाने न लभे च सर्व प्रसिद्ध देवेश जगत निवास। तीक्ष्ण दाढ़ों के वजह से विकराल और प्रलय काल के अग्नि जैसे प्रज्वलित मुखों को देखकर मैं दिशाओं को भी नहीं पहचान पाता, मैं सुख को नहीं पाता। इसलिए हे जगत के आधार, आप प्रसन्न हो जाओ। आश्चर्य की चरम सीमा जब आएगी तब व्याकुलता अपने आप जन्म ले लेगी और इसीलिए व्याकुलता की चरम सीमा को कृष्ण ने 10वां क्रम दिया। और यह चरम सीमा अर्जुन को दुनियावी व्याकुलता जो है वह बड़ी क्षुल्लक लगेगी। अब कृष्ण क्या करेंगे? कुरुक्षेत्र में शुरू होने वाले युद्ध की चरम सीमा का साक्षात्कार करवाएंगे। व्याकुलता भी आ गई, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। जय श्री कृष्ण।